मिला चैप्टर नंबर 4। ठीक है, शुरू होते ही खत्म हो गया। अब हाँ देख लो क्या है, चलो बस बातें नहीं, ध्यान दो। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 70 पे, लीगल स्टेटस ऑफ अ रजिस्टर्ड कंपनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एसबीईसी में रिपीटेशन है थोड़ा बहुत, और इनिशियल चैप्टर्स में आपको कंपनी लॉ वाले पॉइंट्स वापस मिल जाएंगे। ये चैप्टर वैसे ही था। अब जितना कंटेंट इसके अंदर कंपनी लॉ से या पिछले चैप्टर से रिपीट था ना, वो सारा मैंने नहीं रखा। वो सिंपली सिर्फ हेड पॉइंट्स रखे हुए रिकॉल करने के लिए, अंदर के कंटेंट की नेसेसिटी है ही नहीं। और आप पॉइंट्स देख लो कौन से हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बातें की है, हम पहले 2 बार पढ़ चुके। ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, टाइप्स ऑफ कंपनीज का अभी चैप्टर पढ़ा। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और ये सब हमने कंपनी लॉ में स्टार्टिंग में पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में पूरा रिपीट था यहाँ पे। इवन बाकी कंपनीज के बारे में भी रिपीटेशन। अब स्मॉल कंपनी बोला है, वो अभी अपन ने स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में बात की कि स्मॉल कंपनी का क्या फॉर्मेट है। होल्डिंग सब्सिडरी हम देख चुके हैं। एक एसोसिएट कंपनी टर्म यूज होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर में कवर नहीं हुई थी, तो वो कंटेंट मैंने यहाँ पे रख लिया। एसोसिएट कंपनी का जो फॉर्मेट है बड़ा सिंपल है। जैसे अपने देखते हैं होल्डिंग सब्सिडरी में वो 50% और मोर वाला क्राइटेरिया होता है। एसोसिएट कंपनीज में क्राइटेरिया है 20 to 50%। ये ब्लॉक है। तो अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20 to 50% के बीच में होल्डिंग है, तो फिर हम उसको सब्सिडरी कंपनी नहीं, उन दोनों कंपनीज को एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। तो ये एक ही डेफिनेशन है इस चैप्टर में, जो कहीं और कवर नहीं हुई थी, तो मैंने उतना ही कंटेंट रखा हुआ है। बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ काम नहीं आने वाला। और लास्ट में एक इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी की बात की थी। डोरमेंट कंपनी का पूरा अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19। तो क्योंकि वहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे फिर वो कंटेंट रखने का मतलब नहीं है। एक शॉर्ट नोट है, वो पूरा टॉपिक ही है, तो ऐसा आपका एग्जाम के लिए वो कवर हो ही जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो इसके साथ कंप्लीट है।